नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान के निर्माताओं ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय स्तर पर जहां संसद की व्यवस्था की, वहीं राज्यों में विधानसभा के गठन का प्रस्ताव भी किया। इसके साथ ही लोकसभा के संचालन और गरिमा बनाए रखने के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष के पद का प्रावधान भी किया। राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही और उसकी गतिविधियों के संचालन के लिए पूरी तरह जवाबदेह होता है। विधानसभा अध्यक्ष से उम्मीद की जाती है कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी दलों के साथ तालमेल बनाकर इस पद की गरिमा को बरकरार रखे। विधानसभा अध्यक्ष का निर्विरोध होना और उसका किसी भी दल के प्रति झुकाव नहीं होने वाला स्वरूप समाज की उस राजनीतिक जागरूकता का प्रतीक है जो लोकतंत्रीय व्यवस्था की प्रमुख आधारशिला है। आज विशेष में हम बात करेंगे विधानसभा अध्यक्ष की, जानेंगे उनके अधिकार और शक्तियों के बारे में, साथ ही नजर डालेंगे अब तक विधानसभा अध्यक्षों के प्रमुख महत्वपूर्ण निर्णयों पर। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा और विधानसभा सचिवालय का प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा अध्यक्ष के पास संविधान, प्रक्रिया, नियमों और स्थापित संसदीय परंपराओं के तहत व्यापक अधिकार होते हैं। विधानसभा के परिसर में उनका प्राधिकार सर्वोच्च है। वो ही सभा में सदस्यों से नियमों का पालन सुनिश्चित कराते हैं। अध्यक्ष सभा के वाद विवाद में भाग नहीं लेते। वो विधानसभा की कार्यवाही के दौरान अपनी व्यवस्थाएं या निर्णय देते हैं। सभा में अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सभा का संचालन करते हैं और दोनों की अनुपस्थिति में सभापति तालिका का कोई एक सदस्य इस जिम्मेदारी को निभाता है। हर राज्य का विधानमंडल राज्यपाल और राज्य के विधानमंडल से मिलकर बना होता है। कुछ राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन विधानसभा और विधान परिषद हैं। बाकी राज्यों में सिर्फ एक सदन यानी विधानसभा होता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडल के गठन के बारे में जिक्र है। संविधान में राज्यों की विधानसभाओं के लिए एक अध्यक्ष की व्यवस्था की गई है। विधानसभा के अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष जैसा ही पद है। संविधान के अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा यथाशक्य शीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब विधानसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। विधान में तो कुछ ज्यादा प्राविधान नहीं है। इसलिए कहा गया है कि जैसे ही विधानसभा गठित होती है तो उनको एक अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त करना पड़ता है। एक विशेष चीज ये उसमें लिखी गई है कि विधानसभा जब भंग होती है तो अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है। अध्यक्ष अपने पद पे रहता है जब तक कि नई विधानसभा का गठन होकर और उनका पहला सत्र प्रारंभ न हो तब तक वो अपने पद पर रहता है। अनुच्छेद 179 में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद के खाली होने, पद त्याग और पद से हटाए जाने का जिक्र है। विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य अगर विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। किसी भी समय विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के जरिए अपना पद त्याग कर सकता है। वही उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प से भी विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसे संकल्प की सूचना 14 दिन पहले देनी होगी। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो विघटन के बाद होने वाले विधानसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को खाली नहीं करेगा। जब विधानसभा अध्यक्ष को हटाने से जुड़े संकल्प पर सदन में विचार किया जाता है तो वो पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे।
संविधान में इसकी व्यवस्था अनुच्छेद 181 में की गई है। जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विधानसभा में विचाराधीन है, तब उसको विधानसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होता है। वो ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर मत देने के हकदार होंगे, लेकिन मत बराबर होने की दशा में मत नहीं दे सकते। तो यही है कि उनके जब विधानसभा गठन होता है तो उसी टाइम उनका पहला काम यही होता है कि शपथ दिलवाते हैं सभी सदस्यों को, और उसके बाद वो सदस्य जो हैं अपने अमंग दमसेल्व्स वो एक सदस्य को सभापति अध्यक्ष चुन लेते हैं, एक उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। उसमें मोशन मूव किए जाते हैं। डिफरेंट मेंबर्स जो हैं मोशन लगा सकते हैं कि इसको चुना जाए, उसको चुना जाए। कुछ लोग मिलके भी मोशन दे सकते हैं। एक के बाद एक मोशन लिए जाते हैं, और जिस मोशन को भी हाउस पारित कर देता है उसके बाद के मोशन फिर नहीं लिए जाते। अध्यक्ष विधानसभा की सभी बैठकें संचालित करने के लिए उत्तरदायी है, और जब अध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करते हैं। अध्यक्ष विधानसभा में बहस और चर्चाओं का संचालन करते हैं और एक निष्पक्ष निर्णय लेते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों विधानसभा के सदस्यों के बहुमत से चुने जाते हैं। हम कह सकते हैं कि विधानसभा के अध्यक्ष का लगभग वही कार्य है जो कार्य लोकसभा अध्यक्ष का होता है। सदन में अनुशासन बनाए रखना, सदन की कार्यवाही का सुचारू रूप से संचालन करना, सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान करने की जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष की है। विधानसभा अध्यक्ष सामान्य स्थिति में मत नहीं दे सकते, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में समान मत आने पर निर्णायक मत देने का अधिकारी है। संविधान में प्रावधान ये है कि लोकसभा का और प्रत्येक विधानसभा का एक सदस्य उस सभा की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष चुना जाएगा, जिसे स्पीकर आप कहते हैं। ये 1919 के बाद ये प्रोविज़न हुआ है। उससे पहले जो स्पीकर होते थे वो सदन के मेंबर नहीं होते थे। तो लास्ट इंग्लिश स्पीकर जो थे वो थे सर फ्रेडरिक वाइट। वो जब चले गए, उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ, 1924 की बात है शायद ये। तो विट्ठल भाई पटेल जो सेंट्रल असेंबली थी, विच वॉज फोररनर ऑफ टुडेज पार्लियामेंट, उसके जो स्पीकर चुने गए वो सदस्यों में से एक चुने गए, क्योंकि 1919 के एक्ट में ये प्रावधान डाल दिया गया था कि इन्हीं में से एक सदस्य विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए, सेंट्रल असेंबली की अध्यक्षता करने के लिए चुना जाएगा। विधानसभा से संबंधित नियम और उसकी व्यवस्था की शक्ति विधानसभा अध्यक्ष को होती है। संसदीय व्यवस्था में विधानसभा अध्यक्ष का पद बेहद ही महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल का प्रावधान किया गया है, और इस विधानमंडल या विधानसभा की कार्यवाहियों और उसके कार्यकरण को नियमित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का गठन भी किया गया है। संविधान के तहत विधानसभा अध्यक्ष को सदन के सुचारू रूप से संचालन और नियमन करने के लिए अनेक शक्तियां प्रदान की गई हैं। ये जानते हैं विधानसभा अध्यक्ष के विशेषाधिकार और अन्य शक्तियों के बारे में। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों की बात करें तो विधानसभा के परिसर में उसका प्राधिकार सर्वोच्च है। सदन में अनुशासन बनाए रखने के अलावा सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष की होती है। विधानसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही संचालन के लिए नियम बना सकते हैं। सदन की गणपूर्ति या कोरम के अभाव में वो सदन को स्थगित कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष सामान्य स्थिति में मत नहीं दे सकता, लेकिन बराबरी की स्थिति में अपना निर्णायक मत दे सकता है। सदस्यों को सदन में बोलने की अनुमति भी विधानसभा अध्यक्ष ही प्रदान करता है। इसके साथ ही अशिष्ट आचरण करने या सदन के विशेषाधिकार भंग करने की स्थिति में संबंधित सदस्य को उस समय सदन से निष्कासित कर सकते हैं। नियमों के अधीन किसी भी प्रश्न, प्रस्ताव या संकल्प को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। जरूरी होने पर विधानसभा अध्यक्ष को सदन के किसी नियम को निलंबित करने की शक्ति भी प्राप्त है। विधानसभा अध्यक्ष के अनुमति के बिना सदन के परिसर में सदन के किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो स्पीकर जो है
वो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स वो बोलता है, जाके अपने रिप्रेजेंटेशन जो भी देना है, जो भी बात करनी है, तो वो उनका एक तरह से लीडर होता है। तो लीडरशिप का एक तो रोल होता है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, एक तो वो रोल है। और दूसरा रोल ये है कि जो भी कार्य प्रणाली, जो भी कार्य होता है, उसी की अनुमति से ही होता है, डिसाइड होता है किस दिन क्या काम लिया जाएगा, वो अब खुद ही जो अध्यक्ष है वो अप्रूव करता है। और उसके अलावा कुछ कमिटीज होती हैं हाउस की, उसमें किसी कमेटी का, जैसे कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, उसका जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष ही होता है। इन सब के अलावा विधानसभा अध्यक्ष को अन्य अधिकार भी प्राप्त हैं। अगर दल बदल के आधार पर कोई भी विधानसभा का सदस्य अयोग्य है तो इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा अध्यक्ष ही सभी संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति करता है और उनके कार्यों का निरीक्षण भी करता है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष भी होता है। लोकसभा अध्यक्ष के समान विधानसभा अध्यक्ष ही ये तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य और आचरण की न तो विधानसभा में चर्चा की जाती है और न ही आलोचना। विधानसभा से संबंधित नियम और उसकी व्याख्या की शक्ति विधानसभा अध्यक्ष को ही होती है और ये न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। 1985 में संविधान के 9वें शेड्यूल के बाद में एक शेड्यूल और ऐड किया गया, जिसको हम 10वां शेड्यूल कहते हैं या 10वीं सूची कहते हैं। उस शेड्यूल में ये प्रावधान किया गया कि यदि कोई मेंबर अपना स्वेच्छा से पार्टी छोड़ता है अपने दल से, इफ़ ही वॉलंटरली रिलिंक्विशेस द मेंबरशिप ऑफ हिज ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड। उसका प्रोसीजर है, स्पीकर डिस्क्वालीफाई करते हैं, पूरी प्रक्रिया फॉलो करते हैं। स्पीकर जो 10वें शेड्यूल के अंतर्गत काम करते हैं, ही फंक्शंस एज ए ट्रिब्यूनल, ही फॉलोज द प्रोसीजर ऑफ ए कोर्ट। CPC लागू होती है, सिविल प्रोसीजर कोड, उसी तरह से प्रक्रिया चलती है, उसी तरह से सारी कार्रवाई होती है। स्पीकर की कार्रवाई सदन की कार्रवाई नहीं है, चाहे वो उसी हॉल में हो रही है, उसी बिल्डिंग में हो रही है, लेकिन वो अलग से कार्रवाई हो रही है। और जब वो दल बदल के अंतर्गत कार्रवाई करता है तो वो एक ट्रिब्यूनल या जज की भूमिका में है, वो सदन के मुखिया की भूमिका में नहीं है। इसलिए स्पीकर के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है कोर्ट में। विधानसभा सदस्य के अयोग्यता या इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं है। इस वजह से कई बार विधानसभा अध्यक्ष इस पर लंबा वक्त भी लेते रहे हैं। मामले कोर्ट भी पहुंचते रहे हैं। 17 जुलाई को भी कर्नाटक से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को फैसला लेने के लिए कोर्ट की ओर से कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने बागी विधायकों के इस्तीफे पर निर्णय लेने का फैसला अध्यक्ष पर छोड़ दिया। फरवरी 1992 को किहोतो होलोहन बनाम जचिल्लहू और अन्य के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने इसी तरह का निर्णय दिया था। विधानसभा अध्यक्ष का पद परंपराओं और मर्यादाओं से जुड़ा होता है। विधानसभा अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो पद की गरिमा के अनुरूप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष भाव से अपने कर्तव्य का निर्वहन करे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्य विधानसभाओं में जिस तरह विधानसभा अध्यक्ष के पद का प्रावधान किया गया है, उसी तरह लोकसभा की कार्यवाहियों को सुचारू और कुशल तरीके से संचालन के लिए संविधान में लोकसभा अध्यक्ष के पद का उपबंध किया गया है। संविधान के तहत लोकसभा अध्यक्ष को अनेक शक्तियां प्रदान की गई हैं जो वो सदन के संचालन के दौरान इस्तेमाल कर सकता है। आइए जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष के विशेषाधिकार और अन्य शक्तियों के बारे में। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान बनाने की प्रक्रिया में लोकसभा के सफल और सुचारू संचालन के लिए एक अध्यक्ष पद की परिकल्पना की थी। उसी के तहत प्रत्येक लोकसभा के गठन के बाद एक अध्यक्ष का चुनाव होता है, जो लोकसभा की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने का उत्तरदायी होता है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में लोकसभा अध्यक्ष का पद बेहद महत्वपूर्ण है।
और आमतौर पर भारत में लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख होता है और उसका मुख्य काम सदन का कार्य शांति और व्यवस्थित ढंग से चलाना है। सदन के भीतर और सदन के संबंध रखने वाले सभी मामलों में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। सदन के भीतर स्वतंत्र और निष्पक्षता को बनाए रखना लोकसभा अध्यक्ष का बेहद महत्वपूर्ण काम है। अध्यक्ष न केवल सदन के कार्य का संचालन करता है बल्कि उसकी कार्यवाहियों को नियमित करता है। सदन के भीतर संविधान के उपबंधों और प्रक्रिया नियमों की जो वो व्याख्या करता है वही अंतिम होती है। सभी संसदीय मामलों में अध्यक्ष का फैसला ही अंतिम फैसला होता है। कोई भी सदस्य सदन में अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं बोल सकता। इस बात का फैसला अध्यक्ष ही करता है कि कोई सदस्य कब और किस क्रम में बोलेगा और कितनी देर तक बोलेगा। सभा की कार्यवाही में शामिल करना है या नहीं, इसका फैसला अध्यक्ष ही करता है। यही नहीं, इस बात का निर्णय भी अध्यक्ष ही करता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के लिए संशोधन किस रूप में प्रस्तुत किए जाएं। यदि लोकसभा के पास कोई विधेयक लंबित पड़ा है तो अध्यक्ष ही ये निर्णय करता है कि विधेयक के अलग अलग खंडों के लिए संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए या नहीं। इसके अलावा अध्यक्ष सदन में अव्यवस्था पैदा करने के चलते किसी भी सदस्य को सदन से बाहर चले जाने को कह सकता है या किसी सदस्य को निलंबित भी कर सकता है। ये पूरी तरह अध्यक्ष पर निर्भर होता है कि किसी भी विशेषाधिकार संबंधी मामलों की जांच पड़ताल और उसकी रिपोर्ट देने के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपे। 52वें संविधान संशोधन के जरिए दल बदल के आधार पर लोकसभा के किसी भी सदस्य को अयोग्य ठहराने की शक्ति भी अध्यक्ष को ही है। लोकसभा के प्रत्येक सत्र की समाप्ति पर और सभा का कार्यकाल समाप्त होने पर विदाई भाषण अध्यक्ष ही देता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनकी शक्ति और अधिकार जैसे विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्हीं की तरह हैं। जो भी रूल्स और प्रोसीजर लोकसभा के हैं उन्हीं की एक तरह से प्रतिलिपि विधानसभा के रूल्स और प्रोसीजर्स में है। तो सब वही करीब करीब सब वही है और उसमें कोई फर्क नहीं है। जिससे फर्क इतना है कि लोकसभा में जो कानून बने हैं, जो रूल बने हैं, उनको देखकर फिर विधानसभा भी अपने रूल बनाता है और उनको परिवर्तन लाता रहता है। वरीयता क्रम में लोकसभा अध्यक्ष को बहुत उच्च स्थान दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष का वरीयता क्रम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री के बाद आता है। इस वरीयत क्रम में स्पीकर के साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश का भी स्थान है। उसका स्थान सिवाय प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के अन्य सब मंत्रियों से ऊंचा है। उसके वेतन और भत्ते भारत सरकार के संचित निधि पर भारित है, यानी उसके लिए संसद की स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष सदन में अपने मत का प्रयोग तभी करता है जब किसी विधेयक पर दोनों पक्ष के मत समान हो। ऐसी स्थिति में वो निर्णायक मत देता है। इसके साथ ही उसके आचरण पर सिवाय मूल प्रस्ताव के किसी और दूसरे तरीके से चर्चा नहीं की जा सकती। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर निर्वाचित किए जाने की तारीख से लेकर उसके भंग होने के बाद नई लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक इस पद पर बना रहता है। वो दोबारा अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हो सकता है। लोकसभा भंग होने की स्थिति में हालांकि अध्यक्ष संसद सदस्य नहीं रहता है, लेकिन उसे अपना पद नहीं छोड़ना पड़ता है। लोकसभा अध्यक्ष कभी भी उपाध्यक्ष को लिखित सूचना देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। इसके अलावा अध्यक्ष को लोकसभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 14 दिन पहले सदन को सूचना देनी होती है। लोकसभा अध्यक्ष को जब उसके पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तब वो सदन में पीठासीन नहीं रह सकता, लेकिन वो लोकसभा की कार्यवाही में बैठने और मत देने के अधिकारी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
आज की विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।